हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। पिछले कुछ लेक्चर्स की मदद से हम समझ चुके हैं कि प्लांट्स अपने अंदर हो रहे प्रोसेसेस को, फंक्शंस को आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं। और अब हम समझेंगे कि एनिमल्स के अंदर ये कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या है। हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा जो है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि एक एनिमल अपने अंदर हो रहे अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग प्रोसेसेस को आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं। और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर समझाया हुआ है। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में समझ चुके हैं, एनिमल्स की बॉडी के अंदर होता है नर्वस सिस्टम। इस सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स वो सेल्स से बने होते हैं, यानी कि नर्व सेल्स से बने होते हैं, जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक मैसेजेस को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो हमारी बॉडी के हर एक सेल तक मैसेजेस को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। यानी कि जो नर्वस टिश्यू है, जो नर्वस सिस्टम है, वो बॉडी के हर एक सेल तक मैसेजेस को नहीं पहुंचा सकता। तो उस केस में हमारी बॉडी के सेल्स तक मैसेजेस को कौन ट्रांसमिट करता है? हमारी बॉडी के सेल्स एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी के हर एक सेल तक मैसेजेस को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यानी कि ये केमिकल मैसेंजर्स हैं जो मैसेजेस को बॉडी के हर एक सेल तक ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। सो not every cell is connected by nervous tissue. So, instead of generating an electrical impulse, stimulated cells release a chemical compound called hormones. हमारी बॉडी के हर एक सेल तक नर्वस सिस्टम नहीं मैसेजेस पहुंचा सकता, यानी कि हमारे नर्वस टिश्यू से हर एक सेल कनेक्टेड नहीं होता। सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने की जगह पे जो स्टिमुलेटेड सेल्स हैं वो एक केमिकल कंपाउंड यानी कि केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिनको बोलते हैं हॉर्मोन्स। चलिए हॉर्मोन्स के बारे में हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अगर हमारे सामने कोई डेंजरस सिचुएशन आ जाती है या फिर हमारे सामने कोई डेंजरस एनिमल आ जाता है, तो हमारे पास उस वक्त 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो हम उस एनिमल से फाइट करें या फिर हम उस एनिमल से दूर भाग जाएं। लेकिन दोनों ही सिचुएशंस में, यानी कि फाइट करने की सिचुएशन पे या फिर दूर भागने की सिचुएशन पे, हमारी बॉडी को दोनों ही सिचुएशंस के लिए रेडी होना होता है। और दोनों ही सिचुएशंस को रेडी करने के लिए हमारी बॉडी के पास 2 ऑप्शंस हैं, नर्वस सिस्टम या फिर हॉर्मोन्स। अगर हमारी बॉडी नर्वस सिस्टम की मदद लेती है, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हमारी बॉडी के हर एक सेल से नर्वस सिस्टम कनेक्टेड नहीं होता। तो उस केस में हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट यानी कि फाइट करने पे या फिर दूर भागने के लिए रेडी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर हमें फाइट करनी है तो हमारे बॉडी के अलग अलग टिश्यूज को मैसेजेस पहुंचाना होगा, या फिर अगर हमें दूर भागना है तो उस केस में भी हमारी बॉडी के अलग अलग टिश्यूज तक भी मैसेजेस पहुंचाने होंगे। जैसे हमारी बॉडी को जरूरत होगी ऑक्सीजन की, तो उस केस में हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना होगा और साथ ही हमारी मसल्स को भी मैसेजेस पहुंचाने होंगे जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सके। सो नर्वस सिस्टम इस केस में मदद नहीं कर सकता। अब इस केस में हेल्पफुल रहेंगे हॉर्मोन्स, क्योंकि हॉर्मोन्स वो सब्सटेंसेस हैं जो सेम टाइम पे बॉडी के अलग अलग टिश्यूज तक मैसेजेस को ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो इस केस में हमारी बॉडी में रिलीज होगा एक हार्मोन जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। ये हार्मोन सेम टाइम पे बॉडी के अलग अलग टिश्यूज तक मैसेजेस ट्रांसमिट करेगा। ये जो हार्मोन है ये हार्ट तक मैसेज लेके जाएगा, जिससे जो हार्ट है वो अपनी पंपिंग को फास्ट कर देगा और भी तेज कर देगा, और जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट रेट इंक्रीज होने से जो ब्लड है वो और जल्दी सर्कुलेट होगा बॉडी की मसल्स तक, और साथ ही जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो हमारे ब्रीदिंग रेट को भी इंक्रीज करेगा, जिससे और ज्यादा ऑक्सीजन हम इनहेल कर पाएंगे, और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन हम इनहेल करेंगे
उतनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी की मसल्स को मिलेंगी एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए, जिससे और अच्छे से मूवमेंट हो पाएगी और हम उस सिचुएशन को टैकल कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, अलग अलग टिश्यूज तक सेम टाइम पे मैसेजेस पहुंचाते हैं ये हार्मोन्स, और साथ ही अलग अलग टिश्यूज को आपस में कोऑर्डिनेट करने में भी हेल्प करते हैं। हार्मोन्स वो सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी में रिलीज होते हैं और अलग अलग सेल तक मैसेजेस को ट्रांसमिट और अलग अलग टिश्यूज को आपस में कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। बट जो हार्मोन्स हैं वो सेल्स तक कैसे अपने मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं, चलिए समझते हैं इस डायग्राम की मदद से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक सेल लिया है और साथ ही मैंने दिखाए हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स जैसे ही सेल के पास पहुंचते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हार्मोन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही उनको रिसीव करते हैं। जैसे ही हार्मोन्स ये रिसेप्टर्स के पास पहुंचते हैं, जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और सेल को पता चल जाता है कि कोई मैसेज आया है और वो उससे रिलेटेड रिस्पॉन्स को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। these hormones are detected by special receptors on cells। जो हार्मोन्स है सेल के ऊपर प्रेजेंट स्पेशल रिसेप्टर्स से डिटेक्ट होते हैं और नेसेसरी रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। बट जो हार्मोन्स होते हैं उनका ट्रांसमिशन स्लो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के कंपैरिजन में। यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं वो जो मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं वो थोड़े स्लो फेस में करते हैं एज कंपेयर टू द नर्व्स। दे आर स्लोअर देन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बट कैन पोटेंशियली रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। जो हार्मोन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के मुकाबले थोड़े स्लो होते हैं, बट ये बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच सकते हैं, यानी कि हर एक सेल तक मैसेजेस को ट्रांसमिट करने के केपेबल होते हैं। बट अब आप सोच रहे होंगे कि जो हार्मोन्स हैं यानी कि ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, इनको रिलीज कौन करता है? वो कौन से सेल्स होते हैं जो बॉडी में हार्मोन्स को रिलीज करते हैं? तो बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं या फिर केमिकल मैसेंजर्स जो रिलीज होते हैं, वो रिलीज करते हैं कुछ ग्लैंड्स जिनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं और कुछ ग्लैंड्स को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो रिलीज करते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारे ब्रेन में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे चेस्ट एरिया में भी कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और बॉडी के जो लोअर पार्ट्स होते हैं उनमें भी कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखा जाए हमारी पूरी बॉडी में अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अभी तक हमने समझा जो हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक, अलग अलग सेल्स तक मैसेजेस को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं और इन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं कुछ ग्लैंड्स जिनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बट ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये हार्मोन्स को सिक्रीट कहाँ पे करते हैं? क्या ये डायरेक्टली सेल के पास जाके सिक्रीट करते हैं? नहीं, जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड में सिक्रीट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की कोई पर्टिकुलर डक्ट नहीं होती जिसके थ्रू वो अपने हार्मोन्स को सिक्रीट कर पाए, इसीलिए वो अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ सलाइवरी ग्लैंड का। सलाइवरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो सलाइवा सिक्रीट करता है, बट जो सलाइवा है वो डक्ट के थ्रू हमारे माउथ तक पहुंचता है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके पास कोई ऐसी स्पेसिफिक डक्ट नहीं होती, इसीलिए ये अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं और ब्लड के थ्रू जो हार्मोन है वो अपने टारगेट ऑर्गन या फिर टारगेट टिश्यू तक पहुंचते हैं। सो द हार्मोन्स आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू विच दे रीच देयर टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यूज। जो हार्मोन्स हैं वो डायरेक्टली रिलीज होते हैं ब्लड में, जिसकी मदद से वो पहुंच पाते हैं अपनी टारगेट ऑर्गन या फिर टिश्यूज तक। टारगेट ऑर्गन या फिर टारगेट टिश्यू वो बॉडी पार्ट है जहां पर हार्मोन को वो मैसेज ट्रांसमिट करना है।
हार्मोन टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है ब्लड के थ्रू। अब हार्मोन के हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हमारी बॉडी में जो मेन फंक्शन होता है हार्मोन्स का, वो होता है कोऑर्डिनेट करने का और रेगुलेट करने का। यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रोसेस जरूरत से ज्यादा हो रहा है तो हार्मोन उस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं, या फिर अगर हमारी बॉडी में कोई प्रोसेस जरूरत से कम हो रहा है तो उस वक्त भी जो हार्मोन्स हैं वो उस प्रोसेस को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। सो हार्मोन्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे दे कंट्रोल एंड रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शंस लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एटसेट्रा। जो हार्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं और साथ ही रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट करने का मतलब होता है ना उनको जरूरत से ज्यादा होने देते हैं, ना ही जरूरत से कम होने देते हैं। और कंट्रोल का मतलब होता है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के मोस्टली फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, यानी कि उनकी वजह से ही कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है या फिर स्टॉप होता है। सो इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं। सो हार्मोन्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और हार्मोन्स सिक्रीट करे जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की मदद से। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं एंड टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। चलिए क्विकली एक बार इनके नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहला एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो है हाइपोथैलेमस। सेकंड है पीनियल ग्लैंड, थर्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, फोर्थ इज थायराइड ग्लैंड, फिफ्थ ग्लैंड इज थाइमस, सिक्स ग्लैंड का नाम है पेनक्रियास और सेवेंथ ग्लैंड को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। इसके बाद प्रेजेंट होते हैं मेल में टेस्टिस और फीमेल में एक एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ओवरी। सो टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। जो टेस्टिस है वो प्रेजेंट होता है मेल में, लेकिन जो ओवरी है वो प्रेजेंट होती है फीमेल में। सो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में। सो आज के लेक्चर में हमने समझा हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं हार्मोन्स जो बॉडी के हर एक सेल तक मैसेजेस पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम हर एक सेल से कनेक्टेड नहीं होता। हार्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, और जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड के थ्रू डायरेक्टली टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।